हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल जेसीबी ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मैंने फोर्ड फ्रीस्टाइल टाइटेनियम क्यों ली। दोस्तों, इससे पहले जो रिव्यू वाली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें सभी पॉइंट्स नहीं आ पाए थे क्योंकि वह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि यह डिस्कशन मैंने कार ड्राइव के समय नहीं किया है, जो कि ट्रैफिक रूल्स के अनुसार सही भी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं थैंक्स बोलता हूँ यूट्यूब तथा यूट्यूब के उन सभी ब्लॉगर्स को जो ऑटोमोबाइल्स पर रिव्यूज़ बनाते हैं, जिससे कि व्यूअर्स को अपनी कार सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है और सारी जानकारियां उनको मिल पाती है। फ्रेंड्स, फोर्ड फ्रीस्टाइल लेने का मेरा टॉप रीज़न उसकी बिल्ड क्वालिटी रहा है। फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। चूँकि मेरी चॉइस हैचबैक या एसयूवी की थी, इसलिए इस सेगमेंट में मैंने इसका सिलेक्शन किया। सेकंड टॉप रीज़न जो रहा है फ्रीस्टाइल के सेफ्टी फीचर्स तथा उसके डिफरेंट फंक्शन थे। कार के बोनट और डोर के खोलने से ही उसकी बिल्ड क्वालिटी का पता चल जाता है। फ्रेंड्स, इस कार के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जो मेन फीचर्स हैं उसके, जैसे इसमें 2 एयरबैग प्रोवाइड कराए गए हैं, एक ड्राइवर साइड, एक को पैसेंजर के लिए। इसके साथ इसमें हिल होल्ड असिस्टेंट दिया गया है, जो कि हिल एरिया में चढ़ाई में जब आपको गाड़ी पिकअप करनी होती है तो ये लगभग 3 सेकेंड्स तक अपनी पोजीशन में होल्ड रहती है, यानी कि बैक नहीं जाती है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। ट्रैफिक टू ट्रैफिक में भी बहुत हेल्प करता है। अगला इसका जो फंक्शन है ट्रैक्शन कंट्रोल। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका एक्सपीरियंस मुझे खुद आइस में या मड एरिया में, सरफेस में मुझे इसका एक्सपीरियंस मिला। और इसमें अगला फीचर है ARP, यानी कि एंटी रोल प्रिवेंशन इसमें दिया गया है, जो कि बहुत बढ़िया फीचर है। या शार्प टर्न में जब आप स्पीड में होते हैं तो गाड़ी को जो है एंटी रोल होने से बचाती है। अगला है इसमें ESP और EBD, इंजन इमोबिलाइजर, रिवर्स पार्किंग विथ कैमरा। जो इसका रिवर्स पार्किंग का कैमरा है उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और सेंसर्स उसमें दिए गए हैं कैमरे के साथ साथ, जो कि बैक करने में आपको काफ़ी सहूलियत प्रदान करता है। साथ ही इसमें स्मार्ट की सिस्टम है जो कि कीलेस एंट्री आपको प्रदान करता है। पुश स्टार्ट ऑफ का बटन आपको यहाँ पर मिलता है इस मॉडल में। AC इसका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑटोमेटिक AC है, क्लाइमेट कंट्रोल। और अगली बात मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में कहूँगा, जो कि 6.5 इंच के टच स्क्रीन में दिया गया है। और उसमें जो नेविगेशन बहुत इफेक्टिव है उसका। इवन ये प्लॉट नंबर भी उसमें शो करता है, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है।
और दोस्तों इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ड्राइविंग में। वो है इसका 190 mm, जो कि इस सेगमेंट में 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस मेरे ख्याल से किसी भी कार में नहीं है। इसके साथ ही जो इसके टायर हैं 15 इंच में दिए गए हैं, जो कि एलॉय व्हील हैं। और जो इसके पावर विंडोज़ हैं सभी के सारे जो पावर विंडोज़ में अवेलेबल हैं फ्रंट और बैक में। और ड्राइवर सीट का जो विंडो है उसमें एक खासियत है कि वन टच है अप एंड डाउन, साथ ही एंटी पिच विंडोज़ भी है ये ड्राइवर साइड। दोस्तों इसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर दिए गए हैं, ऑटोमेटिक चाइल्ड लॉक दिया गया है जो कि 10 to 20 किलोमीटर की स्पीड में ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। और हेडलैम्प इसका हेलोजन में है, साथ ही इसके फॉग लैम्प भी दिए गए हैं फ्रंट और बैक। और रियर वाइपर दिया गया है डिफॉगर के साथ। और इसमें जो बैक सीट है उसमें भी हेडरेस्ट दिया गया है, हालांकि ड्राइवर और पैसेंजर सीट में तो दिया ही है। और इसका जो बैक सीट है वो पूरी 100% फोल्ड हो जाती है, जिससे कि कभी अगर ज़्यादा सामान कैरी करना है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके जो रूफ रेल्स हैं, वो खाली शो पीस नहीं है, फंक्शनल भी हैं, जिसमें कि 30 to 50 kg का वेट उसमें वेयर किया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है। दोस्तों इसका जो बूट स्पेस है वो है 257 लीटर का। और जो बूट ओपनिंग करने के लिए इसमें इस गाड़ी में 2 ऑप्शन है, एक तो मैनुअल आगे बटन दिया गया है डैशबोर्ड में, दूसरा इसकी जो स्मार्ट की है उसमें एक की है जो डबल प्रेस करने पर बूट खुल जाता है। इसके बाद आते हैं हम स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्यूरेसी इसमें बहुत अच्छी है। जो इसके साथ ही इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी दिया गया है, जिसके द्वारा हम फ़ोन कॉल को रिसीव कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और जो म्यूजिक सिस्टम है हम उसके मोड को भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सॉन्ग्स हैं उनको भी म्यूजिक का नेक्स्ट और प्रीव्यू कर सकते हैं। और जो इसके साइड मिरर हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड हैं, वो भी आरएम जो हैं टर्न इंडिकेटर के साथ दिए गए हैं। स्टीयरिंग को टिल्ट एडजस्टमेंट होता है इसमें अप एंड डाउन, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है। और जो ड्राइवर सीट है दोस्तों वो एडजस्टेबल है अप एंड डाउन, हम उसको ऊपर और नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट और बैक तो सभी में होता है, लेकिन इसमें विशेष ये कि ड्राइवर सीट जो है अप एंड डाउन में एडजस्ट होती है। फ्रेंड्स इसके सस्पेंशन बहुत बढ़िया लगे मुझे। स्मॉल पॉट्स होल तो इसमें पता ही नहीं लगता है। और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव ब्रेक हैं। इसका ब्रेक जो है फ्रंट ब्रेक डिस्क में है और जो रियर ब्रेक है वो ड्रम में है। साथ ही इसका जो गियर है ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल में है जो बहुत स्मूथ है। और साथ ही इसमें क्लच भी बहुत स्मूथ लगा मुझे। फ्रेंड इस कार की जो हैंडलिंग बहुत अच्छी और स्मूथ है। यह कार 1.2 लीटर पेट्रोल में है, पेट्रोल वर्जन में, और जो डीजल वर्जन है 1.5 लीटर में है। तो जो पेट्रोल वर्जन में है 1.2 ये जो है 96 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाली कार है।
फ्रेंड, ये कार मेरी BS4 में है, जो अभी लगभग 9000 के आसपास तक चली है। इसकी सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम लगी, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1700 में शेकिन वाली सर्विस होगी थी। और प्रेजेंट में इसका जो माइलेज है 11 to 13 तक आता है अकॉर्डिंग टू दी रोड्स और ट्रैफिक। फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि ये कार वास्तव में फन टू ड्राइव है, जिसको ड्राइव करने में आपको फुल एंजॉय मिलेगा। मैं तो एंजॉय लेता हूँ। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये कार ड्राइवर सेंटर्ड बनाई गई है। जितने भी फीचर्स, जितने भी फैसिलिटीज़ आप इसमें देखेंगे तो वो ज़्यादा सेंटर्ड हैं किसके, ड्राइवर के, जो कि यानी कि या जो भी उस कार को ड्राइव करता है वो उसका पूरा एंजॉय लेता है। यदि ड्राइविंग आपका पैशन है तो यह कार आपको निराश नहीं करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फ्रेंड्स, ये था फोर्ड फ्रीस्टाइल के बारे में मेरा डिस्कशन कि मैंने यह कार क्यों खरीदी, व्हाई आई बाउट फोर्ड फ्रीस्टाइल। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।